हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को। उसमें आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब देखिए, ये जो बस की यात्रा जो है, ये है 8th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 2 बसंत, ठीक है ना। उसका जो नाम है बस की यात्रा। इसमें जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय परसाई। वो जो हैं वो अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। ये जो यात्रा थी, आप इस बस को देखकर ही आप समझ सकते होंगे कितनी ख़तरनाक यात्रा रही होगी। तो आप देखिए, ये डरावनी जो यात्रा थी, चाह कर भी चाहना पड़ना, चाह के भी चाहना पड़ा। समझ में आना, ये यात्रा नहीं चाह के भी यात्रा करनी पड़ी। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं और हमें बाद में पता चले कि भैया ये तो बस ही उस लायक नहीं है जैसे हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या जी के भी मर गए ना। सेम वही बात है इसमें ये, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी 5 दोस्त थे, वो सारे दोस्त मिलकर वो तय करते हैं कि शाम 4 बजे की जो बस है इससे चले, ठीक। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएगा, यानी अगर आप इसमें अब बैठते हैं तो भैया सुबह तक कहाँ पहुंच जाएंगे, हम घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र ना करे, यानी उनको इशारा मिल गया। किसी ने बताया कि अगर समझदार इंसान होंगे तो इस बस से शाम की यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने पूछा तो बोला नहीं, बस डाकिन है। उनको ऐसा लगा कि भाई और कुछ परेशानी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वृद्धावस्था थी, यानी बहुत बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी पुराने लोगों में एक्सपीरियंस बहुत होता है, वही बता रहे हैं कि देखने में कंडीशन, इसको देख के आप समझिए कितनी पुरानी होगी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, यानी कि इनकी सेवा करना, इनकी पूजा करना इसी के लायक थी। ये बस उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। चलिए तो आगे चलते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? तो हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, यानी उससे आश्चर्य हो गया ये देख के, कह रहे वाह, ये अपने आप चलती है, ऐसी बस आप अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी एक्सपीरियंस होल्डर है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, यानी कि नई जो बस होती है उससे ज़्यादा विश्वसनीय, विश्वास के लायक ही है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी कि हमें कैसे अपने बच्चे की तरह प्यार से लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, यानी उनको ऐसा लग रहा कि भैया अब ये तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, लास्ट मुलाकात है जो भी है। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक या फ़कीर, यानी कि ये एक कहावत है कि जो आया है सो दुनिया में वो जाएगा भी दुनिया से, चाहे राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है ना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की ही इंजन है, या और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि उसके जो कांच थे वो भी बहुत कम बचे थे, क्योंकि कई बार हो सकता है गिरी पड़ी हो, ठीक है ना। और इंजन भी ऐसा है भाई, ऐसा स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा भाई पूरा यानी कि पूरी बस हिलने लगी। जो बचे थे उनमें हमें बचना था, यानी कि जो बचे थे उनमें कांच, उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। आगे चलते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और
सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, है ना। उसे ट्रेनिंग भी मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से जुदा थे। कभी लगता सीट बॉडी के ऊपर हो गई हो, है ना, यानी बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही, यानी ऐसा बहुत ही ज़्यादा, बहुत यानी एक तरह से मजाकिया माहौल चल रहा था। ये 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठे हैं या हम सीट पर बैठे हैं। एकाएक बस रुक गई, अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ भी वो मजाक की बात हो गई। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था भाई। इतने डरे हुए थे ये सारे कि भरोसा ही नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे, यानी कि जब वो चल रहे थे तो रास्ते में जो पेड़ पौधे थे बहुत हरे हरे थे। बहुत अच्छा सीन था, मौसम भी बहुत अच्छा था। जिन पर पक्षी बैठे थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन फिर भी क्या ये अपने हर पेड़ को दुश्मन समझ थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ऐसा ना बस टकरा जाए और हमें कुछ हो जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वे निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वे नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। ये तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि बस ड्राइवर जो थे वो तो उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये तो एक इत्तेफाक है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि अगर इनका अंत हो गया तो हमें यहीं पे इनको अंत्येष्टि करनी पड़ेगी इनकी। तो चलिए वहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी पहले से भी कम रफ्तार में चलने लगी। वो धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ज्योति जाने लगी का मतलब उनकी रोशनी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वे एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वे उम्र ही नहीं रही, है ना। उनका ऐसा स्टाइल था कि ये बोल रही हो। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया, यानी कि उसको पंचर हो गया। वे बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर कहाँ जाती बेटा, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर उसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस व बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो ड्राइवर है, जो उनके हिस्सेदार हैं, वो उस बस में बेचारे इतने ज़्यादा उनकी हेल्प करते बस की कि अगर चाहे जैसे कि किसी देश के लिए जो इंसान लड़ता है ना, क्रांतिकारी जो होता है, वैसे ही भावना आ रही थी उनको देख के। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता क्या कहते, देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, किसका, बस ड्राइवर का, उसके हिस्सेदारों का, और कहते वे महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना
पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई अब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना, यानी कि अंत हो जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए जब हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी लास्ट में जब बस ने मंजिल पे उतार दी तो उनको क्या आराम मिला, उनकी चिंता जाती रही, ये खुश हो गए। ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना बेटा। और आगे देखते हैं क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की जो वीडियो है ना थोड़ी बड़ी हो रही है, तो क्या क्वेश्चन आंसर हम दूसरे भाग में करते हैं पार्ट 2 के नाम से। ठीक है ना। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं यही चाहती हूँ कि आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अभी से आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।